हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे इस चैनल न्यूमरोलॉजी विद शालिनी पे, जहाँ मैं बात करती हूँ टैरो और न्यूमरोलॉजी के बारे में। आज का ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये रिक्वेस्ट मुझे ईमेल्स के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू आई है फ्रॉम द फैंस ऑफ अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन। देखिए, कुछ दिन से मीडिया में ये बातें फैल रही हैं कि अभिषेक बच्चन जी और ऐश्वर्या राय बच्चन जी जो हैं वो डिवोर्स लेने वाले हैं, वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्स से एंड टैरो कार्ड्स के थ्रू एंजल्स से और यूनिवर्स से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है उनके रिलेशनशिप में ऐसा जिसकी वजह से एक अच्छा खासा रिश्ता इस कगार पर आ गया है कि उन दोनों की अलग होने की बातें चल रही हैं। पास्ट में, रीसेंट पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में इस वक्त उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप भी ऐश्वर्या राय जी और अभिषेक बच्चन जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन दोनों के रिश्ते को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो दोनों साथ रहें, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। मैं रिवील करूँगी यूनिवर्स से पूछ के, एंजल्स से पूछ कर, टैरो कार्ड के थ्रू कि क्या है फ्यूचर इस रिश्ते का। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले कि मैं कार्ड से पूछूं, टैरो कार्ड से पूछूं, एंजल से पूछूं, यूनिवर्स से पूछूं कि उनका रिश्ता कैसा रहने वाला है इन फ्यूचर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। यहाँ हम बात करते हैं टैरो, न्यूमरोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो आपकी लाइफ को और इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डू, लेट्स आस्क द यूनिवर्स, लेट्स आस्क द एंजल्स, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन्स रिलेशनशिप। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से बात यहाँ इस हद तक पहुंच गई कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ी वेडिंग हुई थी जिसके बारे में हम सब जानते हैं। उसमें ये दोनों अलग अलग पहुंचे, बच्चन परिवार अलग दिखा और ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन अलग दिखी। जानते हैं क्या हुआ है इश्यू रीसेंट पास्ट में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ओके, ऑलराइट, ओके। देखिए, कार्ड्स हमको ऐसे बता रहे हैं कि रिसेंटली कुछ आउटसाइड फैक्टर्स ने उन दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस करना शुरू किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस करना शुरू किया है, और इनिशियली इन दोनों ने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया। इन दोनों ने उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया। जो भी इंटरफेरेंस हो रही थी किसी और की वजह से, इनकी फैमिली मेम्बर्स जिनके बारे में हम जानते ही हैं, जो कि इनकी मदर हो सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि इनकी जो सिस्टर हैं, अभिषेक बच्चन जी की जो सिस्टर हैं श्वेता बच्चन, उनकी वजह से ये इंटरफेरेंस शुरू हुई। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ती गई, जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय बच्चन को ऐसा लगने लगा कि वो जितना भी एफर्ट इस रिश्ते में डाल रही हैं कुछ भी सही उनके लिए नहीं हो रहा है। वो बहुत लड़ी हैं अपने रिश्ते के लिए। उन दोनों की तरफ से मैं देख रही हूँ कि बहुत लड़ाई हुई है इस रिश्ते को बचाने के लिए, बट बिकॉज इंटरफेरेंस इतना बढ़ता चला जा रहा था, उनके कदमों को, उनके रिश्तों को इतना ज़्यादा बांधा जा रहा था, जिसकी वजह से एट द एंड ऐश्वर्या राय बच्चन को ये लगने लगा कि अब वो थक गई हैं। अब वो अपने आप को कितना भी समझाने की कोशिश कर रही हैं, वो बात, उनके दिल की बात अभिषेक बच्चन जी तक कुछ लोग पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, और अभिषेक बच्चन जी के दिल का रास्ता अब उनके लिए बंद होता जा रहा है। ऐसी फीलिंग आ रही है ऐश्वर्या राय बच्चन जी को, और हो ऐसा रहा है इन दोनों ने ही एक जिद सी पकड़ ली है, अपना एक नज़रिया सेट कर दिया है अपने रिश्ते को लेकर और अपने आसपास के लोगों को लेकर, और ये दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखने को अब राज़ी ही नहीं हो रहे हैं। दोनों अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। एक कह रहा है मैं सही हूँ, दूसरा कह रहा है मैं सही हूँ, जिसकी वजह से इनके बीच की प्रॉब्लम्स इतना ज़्यादा बढ़ गई हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ अपना नज़रिया बदल के देखने की, बस दोनों सिर्फ अपने सोचने का तरीका बदल लेंगे ना, तो शायद चांसेस हैं कि ये दोनों साथ में फिर से आ जाएं।
ये तो था पास्ट इन दोनों का। चलिए अब यूनिवर्स से हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन। इस वक्त इन दोनों का क्या सोचना है अपने रिश्ते के बारे में। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन क्या सोच रहे हैं अपने रिश्ते के बारे में, क्या सोच रहे हैं अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में। ओके ओके, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। करंटली भी बहुत ही अच्छी एनर्जी मिल रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन के फैंस खुश हो जाएं ये कार्ड्स देखकर। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी हमको यहाँ पर दिख रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से हमको ये क्लियरली पता चल रहा है, जो शायद हम मीडिया में भी देख चुके हैं, इसीलिए हमको ये एनर्जी यहाँ पर बताई जा रही है कि इस वक्त ये दोनों अपने माइंड को क्लियर करने के लिए कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन एंड आराध्या बच्चन उस वेडिंग के बाद इमीडिएटली कहीं वेकेशन के लिए चले गए थे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब अपने आप को आप इस सिचुएशन से अलग करते हैं, अपने आप को इस सिचुएशन से, इस पूरी कहानी से दूर ले जाते हैं, तो आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाता है और आप ये सोच पाते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। आगे जो एनर्जी हमको इस वक्त साथ साथ में दिख रही है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। ये दोनों आज भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। एंड देयर इज अ चांस कि बहुत जल्दी हमको इस बात की गुड न्यूज़ भी मिलेगी, बिकॉज इन दोनों ने ही इतने साल बहुत एफर्ट डाला है इस रिश्ते को बनाने में, इस रिश्ते को इतना अच्छा बनाने में, इतना खूबसूरत बनाने में। तो जल्दी से ये दोनों इस रिश्ते को छोड़ेंगे नहीं, इतनी आसानी से ये दोनों इस रिश्ते को छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत वर्क करेंगे। देखिए ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करें, कोई ऐसा रोमांटिक जेस्चर करें, वो भले ऐश्वर्या राय बच्चन हो या अभिषेक बच्चन हो, वो एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा स्पेशल करें एक दूसरे के लिए कि जो गैप इन दोनों के बीच में आ गया है या जो बॉन्डिंग में कमी आ गई है, वो बॉन्डिंग फिर से स्ट्रांग हो जाए और एक दूसरे के लिए इनके मन में जो प्यार है वो फिर से बढ़ जाए। चांसेस हैं कि ये फिर से एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक दूसरे के साथ लाइफ आगे बिताने की बातें फिर से शुरू हो जाएंगी। ये हमको ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं। तो चलिए हमने देख लिया कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई। प्रेजेंट में इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है वो भी हमने देख लिया। अब हम यूनिवर्स से ये पूछते हैं वो आंसर जो हम जानना चाहते हैं कि क्या ये ब्यूटीफुल कपल एक दूसरे के साथ रहेगा, क्या आराध्या बच्चन के माता पिता ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन जी एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्या इनका रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़ेगा। ये सवाल हमारे मन में है, हम जानना चाहते हैं। एज अ फैन मैं ये सवाल यूनिवर्स से पूछ रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैंस ऑफ ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन कि क्या है फ्यूचर इन दोनों के रिश्ते का। लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन। ओके, ब्यूटिफुल, वाओ वाओ। देखिए अगेन फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी हमको यहाँ पर दिख रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन इस वक्त उनके रिश्ते में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। समय का कुछ चक्र ऐसा चला है जिसमें कि हमको दिख रहा है कि थोड़ी सी तकलीफ आई है, बट जो भी प्रॉब्लम्स, जिस भी सिचुएशन को ये फेस कर रहे थे, उस प्रॉब्लम का एंड होगा अब। और आगे जाके अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ फिर से प्यार का हाथ बढ़ाते हैं, फिर से कोशिश करते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, तो उनके ये जो एफर्ट्स हैं उसको यूनिवर्स ब्लेस ज़रूर करेगा। बस सिर्फ कोशिश करनी है इन दोनों को फिर से एक दूसरे के साथ आने की, अपनी ईगो को छोड़ना है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साइड में रखना है। परिवार के बारे में या जो लोग इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं इस वक्त, उनके बारे में ना सोचकर सिर्फ अपनी बेटी के बारे में और एक दूसरे के बारे में सोचना है कि वो एक दूसरे के साथ कितने खुश हुआ करते थे।
अगर ये दोनों एफर्ट डालेंगे, एक दूसरे के साथ फिर से आने की कोशिश करेंगे, तो अगला कार्ड जो हमको आया है वो आया है विश कार्ड। 9 ऑफ कप्स का कार्ड हमको आया है। यूनिवर्स भी चाहता है कि इनकी ये जो होप है कि ये फिर कभी एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, वो जो इनका सपना है वो रियलिटी में बदल जाए। अगर ये दोनों एफर्ट डालते हैं फिर से एक दूसरे के साथ आने का, अपनी हर प्रॉब्लम को साइड में रखकर, तो एक बहुत ही मैजिकल टाइम इनका आगे वेट कर रहा है। एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग यूनिवर्स से इन दोनों की तरफ आ रही है, और अगर ये चाहें तो फिर से रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है इनकी रिलेशनशिप में ख़त्म हो सकती है और ये फिर से एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। सो एज अ फैन ऑफ बोथ दीज वंडरफुल पीपल एंड एक्टर्स, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन, मेरी ये दिल से दुआ है कि ये जो एफर्ट्स यूनिवर्स इनको डालने के लिए कह रहा है, वो ये एफर्ट्स ज़रूर डालें और फिर से एक दूसरे के साथ हमेशा खुशी खुशी रहें। अगर आप भी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के फ़ैन हैं तो कमेंट में लिखिए रिकंसिलिएशन फॉर अभी एंड ऐश या 1111 ये टाइप करिए कमेंट्स में और मेरे साथ मैनिफेस्ट करिए इस ब्यूटीफुल कपल का रिकंसिलिएशन। एज अ फैन हम सब चाहते हैं, अभिषेक जी और ऐश्वर्या राय जी, अगर आप ये वीडियो कभी देखें, हम चाहते हैं कि आपका प्यार हमेशा बना रहे, आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। हम सब फैंस की ओवरऑल वर्ल्ड यही दुआ है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर आएँ और आपका डिवोर्स कभी भी ना हो। इसी दुआ के साथ आज का ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। तब तक दुआ करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जितना हम मैनिफेस्ट करेंगे उतने चांसेस इनके साथ आने के बढ़ेंगे। थैंक यू एंड नमस्ते।